नमस्कार धुळेकर. आपण पुन्हा भेटतोय एक नवीन एपिसोड घेऊन, ज्यामध्ये आपण धुळ्याच्या अजून एका नेतृत्वाला भेटणार आहोत. आज आपल्यासोबत असणार आहेत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते साबिरजी शेख, ज्यांच्याकडे धुळे शहराबद्दल एक व्हिजन आहे. काँग्रेसचं बऱ्याच वर्षापासून ते काम करतायत. आपण त्यांच्या तोंडूनच जाणून घेणार आहोत की धुळे शहराबद्दल त्यांना काय वाटतं आणि कुठल्या समस्यांवर त्यांच्याकडे उपाय आहे आणि कुठल्या समस्या घेऊन ते ह्या इलेक्शनमध्ये उतरणार आहेत. नमस्कार सर. धन्यवाद। हमारे महापालिका का इलेक्शन अभी जो अनाउंस हुआ है, हमारी अलायंस हुआ है यानी शरद पवार गट के और राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे यानी ओबट का कांग्रेस, ऐसा तीनों का हमारा युति हुआ है। हमारी यानी खासदार मैडम के नेतृत्व में बैठक हुई है और हम उन्हीं उसका पालन करेंगे। हम तीनों मिलके धुलिया कॉरपोरेशन में हम अच्छे ढंग से यानी ताकत से लड़ेंगे और हमारी यानी संख्या अगर हम सत्ता में आए तो वो सत्ते का हमें जो कौल देंगे हमारे जनता को, वोटर यानी मेधाता को, वो हम करेंगे अपनी ताकत से। धुलिया विकास सबसे पहले पर्सन हमारे धुलिया शहर का पानी का यानी इतना विकट समस्या है। आज तक सत्ता यानी आपके भारतीय जनता पार्टी के उस पर था, लेकिन वो आज तक कहीं ये समस्या हुआ नहीं, अमल में आया नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम तीनों एक साथ में अगर हमारी सत्ता आई तो सबसे पहले पानी का समस्या का हम उसका यानी नियोजन करेंगे, धुलिया वासियों को यानी उसका हम योगदान देंगे। अगर हमको कांग्रेस और तीनों पार्टी मिलके हमारी मतदाताओं का धुलिया शहर का हमको सत्ते में लाई तो हमारे ये शहर का पानी का समस्या कलपाड़े धरण का अभी नियोजन हुआ और उसमें स्टोरिंग का यानी जो 65% यानी पानी यानी स्टोरिंग होता है, 35% का यानी वो समावेश नहीं होता है। उसके लिए हमारी खासदार ने मैडम श्री यानी शोभा बच्छाव जी आपके पार्लियामेंट में ये यानी समस्या के लिए वो यानी हमेशा लड़ रहे और वो योजना का यानी लाभ हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे महाराष्ट्र के फडणवीस साहब हैं उनसे भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी किया है, विनती किया है, वो यानी अमल में आए और यानी आपको 35% का हम वो स्टोरिंग का यानी समस्या दूर करेंगे। उसके बाद में जो हमारे शहर में नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रोजी रोजगार नहीं है, उसके लिए हमारी यानी ये खासदार मैडम सबसे पहले बच्चों के जो नौजवान रोजगार के लिए पार्लियामेंट में हमेशा नहीं उन्होंने अपने यानी एजेंडे से अपनी कोशिश से मांगनी किया है और वो मांगनी अमल में आएगी। नौजवानों को रोजी रोजगार होगा हमारी खासदार मैडम के नेतृत्व में, हम उसके लिए यानी हमेशा कोशिश में है और यानी हम उस चैनल पे है। दूसरा यानी हमारे शहर का स्वच्छता हुआ, पालिका का यानी बहुत सारे समस्या है। वो समस्या के हमारे जो आज तीनों पार्टी हमें इकट्ठा है, अगर अभी भी फिर दोबारा मैं ये बोलूँगा कि हमारा यानी सब अगर सत्ता आई तो हम यानी ये जितना कॉल देंगे उसके यानी सेवा में हम कोशिश करके अमल में लाएंगे, ये तीनों पार्टी मिलके। अच्छा, ये समस्या आपने ये क्लियर कर दिया है कि महाविकास आघाड़ी तो बनने वाली है, तो इसमें आपका कुछ तय हुआ है कि कौन सी पार्टी कितना सीट लड़ेगी? हाँ, उसके लिए अभी बैठक होगा। अच्छा। आज कल में हमारा यानी कल परसों यानी महाराष्ट्र यानी कांग्रेस कार्यालय में मुंबई में मीटिंग हुई है, वहाँ हम लोग थे, हमारी मैडम थी। अब कल हम यानी बैठेंगे तीनों पार्टी के लोग
वो समस्या का यानी किसको सीट कितना देना और किसको सीट कितना यानी लेना है, उस हिसाब से कल हम नियोजन करेंगे तो आपसे हम फिर दोबारा मिल सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं। लेकिन अभी तक बंटवारा कुछ हुआ नहीं है। ये बैठक कल होने वाली है, मैडम और यानी कल यानी यहाँ धुलिया विराजमान हो रहे, वो बैठक के बाद में ये हम अनाउंस करेंगे उनके नेतृत्व में कि किसको सीट कितना बंटवारा होगा। अच्छा जी। अभी आपका जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जी। तो जोरों शोरों से उनकी तैयारी चालू है, आपको पता है जी। कि उनके पास बहुत सारे इच्छुक जी, है। जी। तो आपको क्या लगता है आपके पार्टी के पास उतने कैंडिडेट्स का क्या इच्छुक हमारे का हो गया कैंडिडेट है? ऐसा है, सत्ता उनके पास है, हम्म, ताकत उनके पास है, सारी चीज़ हम विपक्ष में हैं। हम्म, हमारी ताकत के हिसाब से हमारे यानी आज के समय यानी आज दिन के समय में 43 फार्म बट गया है हमारे यानी कार्यालय से, और यानी कुछ और बाकी आ रहे हैं हमारे पास, अच्छा। वो टिकट मांग रहे हैं। हम्म, लेकिन हम सर्वे करके देंगे, ऐसा नहीं कोई भी आया हो किसी को हम टिकट दे नहीं सकें। हमको सर्वे में देखेंगे वो भी हमारे हिस्से में कितना आ रहा है और हमारे इन सहयोगों के हिस्से में कितना जा रहा है, वो हमें अभी फार्म दे रहे। लेकिन जब बंटवारा होगा हमारे सहयोगी कितना मांग रहे टिकट और कितने कैंडिडेट कितने वार्ड मांगेंगे, वो कल नहीं उसको निष्पन्न होगा, फिर नहीं हम इसका नियोजन करेंगे। कांग्रेस पूरे शहर में सभी प्रभागों में अपना अस्तित्व दिखाएगी जी, या जी, फिर जी। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में नहीं ही जी, आपका टारगेट रहेगा? 74 यानी हमारे जो 19 यानी वार्ड हैं, उसी में हर वार्ड में हमारा यानी वर्चस्व है और हमारे पास यानी लोग आ रहे यानी 19 के 19 यानी प्रभाग से हमारे पास आ रहे जा रहे लोगों ने अपनी टिकट का मांगनी कर रहे, अपनी यानी अर्जी दे रहे। तो हम यानी डिसीजन अकेले ले नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ यानी और 2 सहयोगी पार्टी है, उनके यानी सहयोग से उनके यानी मत से बैठ के हम बंटवारा करेंगे। तो अभी समन्वय कैसे चल रहा है तीनों पार्टी का? अच्छा कोऑर्डिनेशन है तीनों का? हमारा यानी बिल्कुल यानी एकदम ऐसा कुछ खींचातान नहीं हुआ। हम यानी हमारे अच्छे ढंग से और यानी एकदम भीड़ के नहीं, ठीक है आपको 3 होना 3 लो, हमको 2 ही होना हम 2 ही लेंगे, सामने वाले 5 मांगेगा ठीक है 5, लेकिन जितना लेंगे मांगेंगे उसको नियोजन, ऐसा नहीं खाली हम 5 वार्ड मांग लिए, ऐसा नहीं है। आप जितना मांगेंगे उतना यानी आपको उनको नियोड़ के लाना है, तो यानी आप मांगनी करो। XYZ नहीं कि हम यानी आंकड़े की वजह से नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका यानी कैंडिडेट चुन के आने वाला है, इतने वार्ड का हमको यानी हमारे यानी खाते में दो, ओके अभिनंदन आपका। लेकिन ऐसा जो आप वार्ड मांगेंगे उसको हम बोलेंगे कि आपका ये 4 वार्ड है और 4 में 4 पैनल है, वो कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। मेरा ये ऐसा नहीं डिसीजन रहेगा। तो अभी जो कैंडिडेट आप चुन देने वाले हो इलेक्शन में, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जनता ने क्या देखना चाहिए उस कैंडिडेट में? वही बात है, यानी जो यानी वार्ड मांगेंगे और हमको बताएंगे कि ये 4 पैनल के ये यानी उम्मीदवार मांग रहे, हम उसको सजेशन करेंगे, हमारे उसको ट्रायल करेंगे कि ये चुन के आने वाले हैं, तो आप मांगनी करो। नहीं तो आप खाली आंकड़े के हिसाब से, आपको ऐसा नहीं है। हमने जो मांगा है, हमने जो कहे, हमारे जो वार्ड में हम बोले, जैसा हमारा 19 है, 15 है, 14 है, 4 है, हमारे उतने कैंडिडेट हम नहीं देंगे, हमको बिल्कुल उतनी हमारी क्षमता है कि हम चुन के नहीं आने वाले हैं। ऐसा हमारी ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं अपेक्षा है कि हम चुन के आने वाले। अब और ये नहीं जो वार्ड है, हमारे मालूमात के हिसाब से शहर के आमदार ये नहीं 1 नंबर में शायद मीटिंग लिया है, तो उन्होंने अभी उनका यानी वो तो सत्ते में है, हमारे उनसे कुछ उन्होंने वो कितनी यानी वार्ड छोड़ते हैं या उनका कितना, उनमें भी 2 पार्टी हैं, उनके भी 2 सहयोगी हैं। अब उनकी यानी क्या यानी नियोजन है, उस हिसाब से हम भी उनसे यानी चैनल पे रहेंगे, हमसे लड़ेंगे। हमारी ताकत है, हम लड़ने का हम सक्षम है।
अच्छा, तो अभी विरोधक जो है आपके, जी। तो उनके कौन से ऐसे मुद्दों को आप जनता के सामने रखेंगे कि इन्होंने ये सही नहीं किया है, या फिर इन्होंने ये, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हुआ भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, इसमें उन्होंने ये किया है, तो बराबर। ऐसे कौन से मुद्दे आप जनता के सामने रखेंगे ताकि शहर में जग जाहिर है, परेश वाले नहीं कैसा है उठा नहीं रहे, जग जाहिर है कि कितना भ्रष्टाचार ये किए हैं और क्या किए हैं सत्ते में, वो यानी अभी ओपन होगा, उसके यानी हम फाइट लेंगे ना। यानी वो फाइट कैसा लेंगे, जब हमारी सभा होगी तो हम उनको बताएंगे कि भाई तुमने ये मुद्दा ऐसा यहाँ नहीं भ्रष्टाचार के यहाँ, आज तो हम बता नहीं सकते, वो ओपन करे और ये सामने आवे, यानी वो सामने मंच पे आवे तो उसका हम नहीं फाइट लेंगे, हम उत्तर देंगे। हम स्वच्छम में है, हम देख ही रहे कि वो बतावे तो है नहीं कि हमें ये किया वो किया, तो हम बराबर उनका जवाब आप जैसे देंगे। बोल रहे हैं कि प्रेस मुद्दा नहीं उठा रही है, लेकिन विरोधी पक्ष भी तो ज्यादा खुल के सामने नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये किया है। भाई वो यानी समस्या यानी परेश का है, हम परेश पे यानी टीका नहीं कर सकते। आज के यानी वो परेश वाले यानी उनको मालूम, लेकिन अब हो सकता है उनका क्यों मुंह बंद है वो उनको मालूम है, हम तो नहीं कह सकते ना, हम तो विपक्षी में हैं। हाँ। हमको तो हाथ जोड़ के यानी हमारी क्या बोले समस्या का हल कराना है। हम तो सत्ते में होते तो हम भी ठोकते टेबल की, नहीं भाई जाओ अभी भी। अब वो मंच पे आवे, वो अपना जाहिरनामा देंगे, तो वो जाहिरनामे का हम फाइट लेंगे, बताएंगे कि भाई उनसे हम भी जाहिर बताएंगे कि भाई ये तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और 40 साल से मैं यानी अभी तक, अभी वो 55 थे आज के यानी सत्ते में, हाँ। हम यानी 5 थे 6, और उसमें यानी 4 लेडीज थी, मैं अकेला था, तो भी हम फाइट लेते थे। वो यानी सभागिरी में यानी कुछ का कुछ बोलते थे, आए बाएं, उनको बोलने की भी ढंग नहीं थी। जो उनके पास सभासद थे उनको बोलने की भी ढंग नहीं थी, वो यानी जो नहीं बोलने को वो भी बोलते थे, लेकिन वो क्या देखते थे, परेश वाले बैठते थे, ये नहीं बोले कि नहीं ये सभागिरा है, ये सभागिरी का मर्यादा है, इससे बोलो, नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके ताकत उनका सत्ता था। अब मैं बोलना तो वो नहीं आला, लेकिन फिर भी हम फाइट लेते थे, हम उनको पूरा पढ़ते थे और आज भी पूरा पढ़ेंगे हम। अगर आप सत्ता में आते हो तो आप ऐसा कौन सा चेंजेस करेंगे कि ये उन्होंने नहीं किया, हम ये चीजें करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम यानी आपका मत लेंगे, शहर के मत वालों को जितना हमने उनको वादा करेंगे वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, ये मेरा विजन है। अच्छा, ये भी वो जो भी खड्डा किए हैं, जो भी शहर को निवारी कितने गारंट लाए, कितना क्या किए हैं, वो हम उजागर करेंगे, बताएंगे। अभी तो इसी में हो जाएगा, इसी यानी इलेक्शन में वो मंच पे आएंगे तो हम भी मंच पे आएंगे, उसका उत्तर हम देंगे। अच्छा, तो एक लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों ने जनता से कांग्रेस को मेरी क्यों एक- वोट देना चाहिए? जनता से शहर के मेरी यानी मुद्दाना गुजारिश है और यानी विनंती है कि अच्छे लोगों को वोट करो, जो विकास करे, जो निष्पक्ष यानी किसी के साथ कोई अन्याय ना करे, उनको वोट करेंगे तो ये धुलिया शहर का यानी भला होगा, विकास होगा। नहीं अहरे गहरे नत्थु खैरे का यानी ये पार्टी ऐसा वैसा मार दिए तो और सत्यानाश होगा। अगर जनता धुलिया शहर का अगर ये यानी वो कर ले हुए संकल्प ले ले हुए कि अच्छे लोगों को चुन के देना और अच्छे लोग यानी जाएंगे तो धुलिया शहर का विकास होगा, तो ये जनता का यानी अगर मत अच्छा जाएगा तो आपको यानी कोई भी यानी नहीं रोक सकता विकास का। धन्यवाद, ये मेरा यानी वो विजन है। नहीं, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सा अपना समय दिया और अपना मत व्यक्त किया। मैं भी जनता से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उसको कंसिडर करें कि विपक्ष के क्या क्या पॉइंट्स है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए नेता के साथ में। फिलहाल धन्यवाद।